हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन प्लान की क्लास। लेसन प्लान है हमारा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा लेसन प्लान है फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, लेसन प्लान में सबसे पहले हम देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे हमारा पाठ संख्या। ठीक है, पाठ संख्या आज हमारा 3 है। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में हमारा विषय, विषय में आ जाएगा हमारा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और कक्षा हमारी आ जाएगी आज 6, वर्ग है हमारा A। ठीक है, दिनांक यहाँ पर मैंने डाला हुआ नहीं है फ्रेंड, इसका कॉलम मैं छोड़ देती हूँ हर बार, क्योंकि जिस डेट में आप शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं आप अपने हिसाब से वही डेट यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये विद्यालय का कॉलम है, इसको भी मैंने छोड़ दिया है। आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए आ रहे हैं उसी विद्यालय का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कालांश है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उपविषय। ठीक है, यहाँ पर इकाई में उपविषय आ जाएगा। ठीक है, तो उपविषय आज हमारा है नागरिक शास्त्र। ठीक है, हम नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। नीचे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट है प्रकरण। ठीक है, प्रकरण है आज हमारा ग्रामीण रहन सहन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिए हुए हैं, आप जितने चाहे पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेरा पॉइंट है छात्रों को नागरिक शास्त्र का ज्ञान प्रदान कराना। दूसरा है छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा हो जाएगा हमारे यहाँ पर छात्रों को तथ्यों के विवेचन की शक्ति, छात्रों को तथ्यों के विवेचन की शक्ति प्रदान करना। ठीक है, 3 कॉलम हो गए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा जो भी प्रकरण है, ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पर हम कोई भी 1 या 2 यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक उद्देश्य डाला, विशिष्ट उद्देश्य 1 लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर छात्रों को ग्रामीण रहन सहन के बारे में जानकारी प्रदान कराना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नीचे पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान में छात्रों को जो ग्रामीण रहन सहन के बारे में जितनी भी जानकारी है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यह छात्रों को ग्रामीण रहन सहन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वे सामग्री आएगी जो कि हमें शिक्षण कार्य करते समय, टीचिंग करते समय जो भी कक्षा में जिस जिस चीज़ों का यूज़ किया है वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे कि चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट एवं चित्र आदि। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा इसके सामने उद्देश्य है उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में हम लिखेंगे छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, उसके बाद हम नीचे सामने कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे ग्रामीण रहन सहन। ठीक है, पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में, और यहाँ पर लिखेंगे हम छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। ठीक है, इसी के सामने फिर हमारी शिक्षक क्रियाओं में, ये हमारी शिक्षक क्रियाओं का कॉलम है। इस शिक्षक क्रियाओं के कॉलम में हमारा आ जाएगा प्रस्तावनात्मक प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसी के सामने को हम यहाँ पर इसके उत्तर लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न के सामने कोई हम उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न हो जाएगा हमारा गांव में रहन सहन कैसा होता है। तो यहाँ पर हम क्लास में बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे गांव में रहन सहन बहुत ही सादा होता है। देखिए हम यहाँ पर ये अधिगम कर रहे हैं। ठीक है, जो छात्र कर रहे हैं उस पर हम लिख देंगे। ठीक है, छात्र गिरोह में उसके ही सामने को जस्ट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा गाँव में लोग आपस में कैसे रहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे गाँव में लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा ग्राम प्रधान को गांव का क्या कहते हैं। ग्राम प्रधान को गांव का मुखिया कहते हैं, बच्चे जवाब देंगे। नेक्स्ट नीचे आ जाएगा हम गांव की प्राथमिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक,
उसके बाद हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे जब बच्चे नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे उद्देश्य कथन, ठीक है। उद्देश्य कथन में हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम ग्रामीण रहन सहन व स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। सभी छात्र यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, सामने वाले कॉलम में लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे हम स्पष्टीकरण आ गया हमारा, ठीक है। स्पष्टीकरण में हम लालगंज गांव में बहुत चहल पहल है, वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय खुल गया है, गाँव के लोग अपने अपने, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने रोक दिया, आगे इसको अभी बताती हूँ। देखिए यहाँ पर तकनीकी एवं साधन वाले, इसी के सामने को एक ये कॉलम है, ठीक है। इसी के सामने को यहाँ पर हमारा छात्र क्रिया है, उसके सामने को तकनीकी साधन वाले कॉलम में यहाँ पर हम डालेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद यहाँ पर हम कथन विधि स्पष्टीकरण शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर उद्देश्य कथन था, तो ये हमारा कथन विधि आ जाएगा सामने को, ठीक है। नेक्स्ट हम स्पष्टीकरण आगे को ले जाते हैं। ये आ गया, बच्चों को लेकर नाम लिखवाने विद्यालय जा रहे हैं, उसके पहले इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था। पढ़ने के लिए अपने गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ता था। अपने गांव से, यहाँ पर ये छोड़ रखा है, ठीक है, से काफ़ी दूर जाना पड़ता था, ठीक है। अभी यहाँ पर ये हमारा स्पष्टीकरण होगा। उसके बाद फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में हम यहाँ पर डालेंगे छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास कराना, ठीक है। उसके बाद फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। देखिए हम यहाँ पर बोलेंगे लालगंज गांव कैसा है, तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे लालगंज में बहुत चहल पहल है, ठीक है। दूसरा, गांव के लोग बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे गांव के लोग बच्चों को लेकर नाम लिखवाने विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्या लालगंज में पहले स्कूल था, तो बच्चे जवाब देंगे नहीं, ठीक है। इसके सामने कोई उत्तर आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, लालगंज गांव में विद्यालय व्यवस्था कैसी थी, तो यहाँ पर बच्चे नहीं जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बच्चे मौन हो जाएंगे, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। नीचे फिर हम स्पष्टीकरण देंगे, तो यहाँ पर देखो इस वाले कॉलम में हम आगे डाल देंगे रहन सहन, ठीक है। उसके बाद ग्रामीणों के रहन सहन के बारे में जानकारी देना, ठीक है। उसके नीचे स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कालू और रफीक अपनी बिटिया का प्राथमिक विद्यालय लालगंज में नाम लिखवा कर लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें, ठीक है। इसको अभी आगे हम करते हैं कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं ये, तो इसलिए हम सामने को लिख देंगे इसके। दूसरा यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, प्रश्न पूछे गए थे। नीचे कथन विधि है, तो यहाँ पर सॉरी व्याख्यान विधि है, तो व्याख्यान विधि लिखेंगे। अगला यहाँ पर ये उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले में एक क्वेश्चन लेंगे, गांव के लोग अपने बच्चों को लेकर नाम लिखवाने विद्यालय जा रहे थे, सही या गलत, तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे सही, ठीक है। तो ये हमने सही लिख दिया है यहाँ पर। नीचे एक क्वेश्चन और ले लेंगे, कालू और रफीक अपनी बिटिया को लेकर, ठीक है, एड्रेस करेंगे, नाम लिखवाने कहाँ लिखवा कर लौट रहे थे, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, बच्चे देंगे प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। अभी हमारा स्पष्टीकरण चल रहा था इस वाली लाइन में, फ्रेंड पूरा देख लीजिए आराम से, गलत नहीं करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर ये स्पष्टीकरण था, स्पष्टीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी के जो सामने का था ये है, ये आप उतार लीजिए आराम से, ठीक है। इसके कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना है। देखिए स्पष्टीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा स्पष्टीकरण है जो ये हमारा चल रहा था, ठीक है। रास्ते में उन्हें, तो ये आगे आ जाएगा हमारा, बेटे के साथ खेत में काम करने जा रही गीता मिली, कालू ने पूछा बहन तुम अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय क्यों नहीं गई, ठीक है। गीता ने कहा मेरा बेटा मजदूरी करने जाता है, ठीक है। फिर हम प्रश्न पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कालू और रफीक कहाँ से लौट रहे थे, तो बच्चे जवाब देंगे विद्यालय से नाम लिखवा कर लौट रहे थे, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा रास्ते में कालू को कौन मिला, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे रास्ते में कालू को गीता मिली, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा गीता कहाँ जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे गीता खेत में काम करने जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गीता का बेटा क्यों पढ़ना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्चे इसको नहीं जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है।
उसी के पीछे यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, यहाँ पर पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में। और उद्देश्य है उसका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्रों को शिक्षा के बारे में जानकारी देना, ठीक है। और ये सामने क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर हम अब एक क्वेश्चन ले लेंगे, गीता कहाँ जा रही थी, तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे खेत में काम करने, ठीक है। नीचे प्रश्न पूछे गए थे ये सामने, तो प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी तकनीक साधन वाले कॉलम में। और नीचे हम स्पष्टीकरण लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा स्पष्टीकरण है। रफीक ने कहा हम लोग तो अनपढ़ रह गए, लेकिन अब गांव में विद्यालय खुल जाने से हमारे, ठीक है, यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रियाओं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके सामने को हम लिखेंगे तकनीक साधन वाले में व्याख्यान विधि। तो ये स्पष्टीकरण हमारा यहाँ तक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं खुल जाने से हमारे, ठीक है, उसके बाद हम आगे करेंगे इसको कंटिन्यू। बच्चों को दूर नहीं जाना होगा, बच्चे पढ़कर हिसाब समझ सकते हैं तथा पत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर प्रश्न लेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न लेंगे, ठीक है, बच्चों को याद है या नहीं, ठीक है, बच्चे भूल तो नहीं रहे। रफीक ने गीता से क्या कहा, ठीक है, तो बच्चे जवाब देंगे हम लोग तो अनपढ़ रह गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा विद्यालय खुल जाने से क्या लाभ हुआ, तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। तीसरा हो जाएगा बच्चों को पढ़ने से क्या लाभ होगा, तो यहाँ पर जो है वे हिसाब किताब समझ सकते हैं, ठीक है, तथा पत्र आदि पढ़ सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर श्यामपट्ट लिया है, ठीक है, श्यामपट्ट कार्य में मेन पॉइंट आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला आ जाएगा गांव का रहन सहन सादा होता है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा गांव के प्रधान को मुखिया कहते हैं। तीसरा हो जाएगा पढ़ने से बच्चे हिसाब जोड़ सकते हैं तथा पत्र आदि पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इसको आप श्यामपट्ट पर लिख देना, ठीक है। उसी के सामने यहाँ पर लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। उसके बाद लेखन कौशल का विकास करना, नीचे लिखेंगे गृह कार्य प्राप्त ज्ञान की पुष्टि करना, ठीक है। और इसी के सामने को हम श्यामपट्ट के सामने को लेंगे सभी छात्र श्यामपट्ट सारांश को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते रहे, ठीक है। नीचे हम आगे सभी छात्र ग्रामीण रहन सहन पर लेख लिखकर लाएंगे, ये गृह कार्य में आ जाएगा हमारा। उसके आगे को हम सामने को लिखेंगे छात्र क्रियाओं में, ये आ जाएगा सभी छात्र गृह कार्य अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। इसके सामने कोई प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगा, यहाँ पर नीचे हमने स्पष्टीकरण दिया था इसलिए लेखन विधि आ जाएगा। और सामने को हमारा ये आ जाएगा उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में आ जाएगा बच्चे पढ़ सकते हैं डैश, ये आ जाएगा पत्र व चिट्ठी, ठीक है। नीचे आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन लेंगे मैं विद्यालय खुला, तो ये आ जाएगा गाँव में, ठीक है। फ्रेंड आज का लेसन प्लान हमारा यहीं तक था, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड आप हमारी सारी वीडियो को देखते रहें, ठीक है, उसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।